जय भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक तानाशाह की बात करेंगे जो खुद को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहता था और पादरी बनकर जो अपने ही धर्म की सेवा करना चाहता था। वो इंसान आगे चलकर खुद को ही ईश्वर बना बैठा, और वह ऐसा ईश्वर नहीं जिससे मानवता या फिर इस दुनिया का भला हो, बल्कि एक ऐसा ईश्वर जिसे सिर्फ इस बात का घमंड था कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। और वो भी इतना कि जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो करोड़ों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और निर्दयी तानाशाह की, जिसका नाम हिटलर था। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 के दिन से, जब एक लड़के का जन्म होता है जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर रखा जाता है। लड़का बड़ा होता है और उसका मन चर्च और चर्च से जुड़े कामों में लगने लगता है। यहीं उसके मन में ख्याल आता है कि वो बड़ा होकर एक चर्च का पादरी बनेगा। उसकी शुरुआती पढ़ाई के बाद उसे वियना भेज दिया जाता है। 17 साल की उम्र में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर ने एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद हिटलर पोस्टकार्ड बनाने का काम करने लगा। इसी दौरान हिटलर के मन में यहूदी और कम्युनिस्ट के लिए एक भारी नफरत का भाव आने लगता है। अब दौर आता है पहले विश्व युद्ध का। पूरे यूरोप में जंग छिड़ जाती है, जहां हिटलर को मौका मिलता है कम्युनिस्ट और यहूदी के खिलाफ भरी हुई नफरत को बाहर निकालने का, और वो फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में जर्मन सेना में भर्ती हो जाता है। लेकिन युद्ध में मिली हार की वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सेना छोड़ देता है। और सेना छोड़ने के बाद भी उसके मन में गुस्सा कम नहीं हुआ। 1919 में उसने नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट और यहूदी से उनके सारे अधिकार छीनना था, क्योंकि हिटलर ने ऐसी घोषणा की थी। लोगों ने भी ये बातें मानी कि यहूदी और कम्युनिस्ट के कारण जर्मनी की विश्व युद्ध में हार हुई थी। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। हजारों की संख्या में लोग हिटलर के साथ आने लगते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुका था, जिस वजह उसका विकास रुक सा गया। इसलिए उस दौर में हिटलर ने नाजी पार्टी के अपने सारे भाषणों में इसी बात का जिक्र किया कि कैसे हमें पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहिए। जिस हिटलर को पहले विश्व युद्ध तक कोई जानता तक नहीं था, वो 1922 आते आते पूरी जर्मनी का एक ऐसा चेहरा बन जाता है जिसमें लोगों को एक बेहतरीन लीडर नजर आने लगता है। यही वजह होती है कि उसे एक विशाल जन समर्थन हासिल भी हो जाता है। हिटलर ने नाजी पार्टी के सिद्धांत के प्रचार और प्रसार के लिए समाचार पत्रों को चुना, और उसने उसी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जारी रखा। नाजी पार्टी के बाद उसने अपनी एक सेना बनाने के बारे में भी विचार किया और बना भी डाली, जिसे उसने नाम दिया नाजी सेना। अब हिटलर का जो मुख्य लक्ष्य था, वो था जर्मनी में खुद को पावर में लाने का, जिसके लिए उसने 1923 में जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 5 साल की कैद भी सुनाई जाती है। हिटलर को कुल 13 महीनों तक कैद में रखा गया, और यही जेल में उन्होंने अपनी पुस्तक मेन कैम्प लिखी। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। जेल के बाहर आने के बाद अब हिटलर को अपनी छवि फिर से बनाने की चुनौती थी। तब तक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी, इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि वो वापस में खुद को जर्मनी का सबसे शक्तिशाली लीडर बना सके। उसे यह मौका मिला 1929 में, जब फिर से जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज की हालत खराब हो गई और अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी। इसी चीज का फायदा उठाकर हिटलर वापस से लोकप्रिय बन गया। इसके बाद उसने ये फैसला किया कि वो इस बार चुनाव लड़ेगा। खैर, 1932 के चुनाव में तो उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन अगले ही साल उसे जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसी चांसलर बनने के साथ ही शुरू हुआ हिटलर का वो दौर, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। पावर में आने के बाद ही उसने कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया, और शुरू हुआ था यहूदी को मारने का खौफनाक दौर। जैसे ही तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई,
वैसे ही हिटलर ने खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जर्मनी में जो भी होगा वो बिना हिटलर की इजाज़त के नहीं हो सकता। ये वही दौर था दोस्तों जब हिटलर ने गैस चैम्बर भी बनवाया, और शायद आपको भी गैस चैम्बर की दर्दनाक सच्चाई पता ही होगी। लेकिन इसके बाद भी हिटलर नहीं माना, यहाँ तक कि उसने अपनी सेना बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैन्य परीक्षण चालू करवा दिया, जिसमें बच्चों को भी हिस्सा लेना पड़ता था। यहाँ से जब बात आती है दूसरे विश्व युद्ध की, तब भी जिस शख्स का चेहरा सबसे पहले बनकर सामने आता है वो हिटलर ही था। जब जर्मनी की नाजी सेना ने यूरोप के देशों पर हमला करना और उन्हें अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया, तो मजबूरन ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, और इस तरह से हिटलर के खिलाफ बहुत सारे देश ने साथ मिलकर मोर्चे खोल दिए, जिसके बाद उसकी सेना कमज़ोर पड़ने लगी और आलम यह हो गया कि अब हिटलर को लगने लगा कि शायद अब वो मारा जाएगा। इसलिए उसने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया, जहां साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कहा जाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन सब कुछ खत्म होता हुआ देख हिटलर ने दुश्मनों के हाथों कैदी ना होने की ठानी और उसने खुद को गोली मार दी, और इस तरह से हिटलर का खात्मा हो गया। इंसान जब घमंड से भर जाता है दोस्तों कि वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है, तब या तो उस इंसान की बर्बादी होती है या फिर पूरी दुनिया की। लेकिन यहाँ तो दोनों ही हुआ, जो शायद कभी भी होना नहीं चाहिए था। आपकी हिटलर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।